स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। मैं और डिम्पी मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। यूएस में हमने देखा एक अच्छा सेशन देखने को मिला, हालांकि हाई से नीचे जरूर आया लेकिन हरे निशान में जाकर बंद हुए हैं। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पिछले 4 हफ्तों से गिरावट भी अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से शुक्रवार का सेशन अच्छा था। इवन यूरोप का मार्केट देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। एसजीएक्स निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है, हरे निशान के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिलते हुए हांगकांग और चाइना के मार्केट में थोड़ी सी बढ़त निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। तो सुस्ती वाला ट्रेड देखने को मिल रहा है इस समय एशियाई पैक में, ऐसे आप कह सकते हैं। मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि बल्लेबाजी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, जिन पॉलिसीज का असर देखने को मिलेगा बाजार पर उस पर नजर होनी चाहिए और नतीजों पर तो नजर है ही। 10 के 10 बल्लेबाज मेरे सिलेक्टर्स ने चुने, आपके सिलेक्टर्स 10 के 10 बल्लेबाज हमारी तरफ से भी हैं और पॉलिसी के साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं, उस पर भी हमने फोकस किया है। चलिए शुरुआत करते हैं जागरण प्रकाशन के साथ। पहला शेयर होगा हमारी टीम में, वो इस वजह से हमने चुना है क्योंकि इसकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसकी अहमियत इसलिए है बोर्ड की बैठक जो कि 30 तारीख को होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बायबैक हो सकता है। और बायबैक उम्मीद ये है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो प्राइसिंग चल रही है अभी उससे कहीं ऊपर के प्राइसिंग आ सकते हैं। हालांकि तो बोर्ड की बैठक से ही पता लगेगा कि बायबैक किस रेट पे और कितनी क्वांटिटी के साथ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक एंटिसिपेटरी कॉल के तौर पर आप इसको एक नजर रख सकते हैं। और 185 का सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि टारगेट इसमें रखें, तो टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। आज मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा क्योंकि डेट आ चुकी है 30 तारीख की, तो इसलिए आज एक मोमेंटम मिलेगा। 185 का टारगेट रखें, 165 का एक स्टॉप लॉस। और बायबैक का फायदा नाल्को को भी मिलने वाला है और इसलिए हमारा ओपनर भी देखिए नाल्को है। आपको याद होगा बीच में जब बायबैक की खबर आई थी तो 10% से ज्यादा का मूव इंट्राडे में स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद वो बायबैक को टाल दिया गया था कुछ और समय के लिए और अब कंपनी ने बताया है कि 25 मई को बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है, यानी इसी हफ्ते ये बैठक होगी। और आप देखिए ये अच्छा इसलिए बाजार मानकर चलेगा क्योंकि ओएफएस का हैंगओवर कम से कम यहां पर खत्म होता हुआ दिखेगा। देखिए ये बायबैक इस तरह से हो रहा है कि सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी खरीद लेगी, कंपनी के पास कैश ज्यादा है, तो ओएफएस नहीं आएगा, इससे बाजार काफी उत्साहित होगा। नाल्को के शेयर पर नजर रखिए, 44 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 40 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो पटेल इंजीनियरिंग का शेयर होगा, इस पर भी आप नजर रखें क्योंकि इनके एक जेवी इन्होंने फॉर्म की है, वो है एजीसी कंस्ट्रक्शन के साथ। वो एजीसी कंस्ट्रक्शन के साथ जो इन्होंने जेवी की थी उनको 2 ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर का क्वांटम आप देखें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है देखने लायक, वो है कि 2376 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर इनके हाथ लगे हैं। अगर आप इनका FY15 FY14 यानी कि पिछले 2 साल का एवरेज रेवेन्यू देखें, यानी कि साल का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा 2600 और करीब 2800 करोड़ है। और ये जो ऑर्डर इनको मिल रहा है वो 2300 करोड़ का है। इसका मतलब यह है कि जितना इस साल भर में कमाते हैं उतने का ही तो ये ऑर्डर है और आने वाले दिनों में बैलेंस शीट कम से कम रेवेन्यू टर्म्स में डबल हो जाएगी इस ऑर्डर के मिलते ही। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए पटेल इंजीनियरिंग आपको आज तेज रिएक्शन देता हुआ दिखेगा। 55 रुपए का टारगेट रखे, आज इसमें खरीदारी करें। 48 का सिलेक्टर्स करेंगे, स्टॉप लॉस भी रख लें। हिम्मत सिंह का सीधे, इसके नतीजे भी देखिए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए। टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और आपने पहले देखा है जो कंपनी आई है टेक्सटाइल सेक्टर की जिन्होंने नतीजे पेश किए, चाहे वो रेमंड हो या अरविंद हो, उनके नतीजे भी अच्छे रहे हैं। इस बार अच्छी कंपनियां बेहतरीन नंबर्स पेश कर रही हैं और इसका देखिए आप मुनाफा करीब 65% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 60% ज्यादा इन्होंने क्लॉक किए हैं और अगर आप मार्जिन टर्म्स में देखें तो 11.5% से एबिटा मार्जिन बढ़कर करीब 18.5% हो गए। तो हर पैमाने पर नंबर अच्छे हैं, बेहतरीन कंपनी है, अच्छी रैली दिखा सकती है। आज के दिन 245 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 218 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तीसरा शेयर जो कि रिजल्ट के बेसिस पर हमने चुना है वह है गुजरात बोरोसिल का। इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे तो एक टर्न अराउंड रिजल्ट है इस बार इसके, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। घाटा था करीब 10 लाख रुपए का जो पिछली बार का था और इस बार मुनाफा कंपनी ने दिखाया करीब 4.5 करोड़। तो एक टर्न अराउंड और एक बेहतर टर्न अराउंड के साथ गुजरात बोरोसिल आज आपको चलती हुई दिखेगी। इसके आप इनकम भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको करीब 22% का सर जाते हुए दिखेगा। अबीटा यानी कि कंपनी का जो कामकाजी है आप उस लिहाज से देखेंगे तो वहां पर भी करीब 75% का इजाफा है। तो हर लिहाज से इस बार के रिजल्ट टर्न अराउंड वाली सिचुएशन लेके आए हैं। तो गुजरात बोरोसिल आज एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है। 97 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें आज और सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 82 का एक स्टॉप लॉस भी आपके पास होना चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी नजर रखिए, यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा एयरसेल के साथ इनके वायरलेस कारोबार को लेकर बातचीत चल रही थी, बाजार मायूस हो गया क्योंकि बातचीत की डेडलाइन
खत्म होने लगी और अब कंपनी ने ये इत्तला किया है एक्सचेंजेस को कि जो डेडलाइन है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, करीब 30 दिन और बढ़ा दिया गया है और अगली जो डेडलाइन है वो 22 जून तक है। यानी अब बाजार मानकर चलेगा 22 जून तक कोई ना कोई सहमति इस कंपनी में बन जाएगी इसके वायरलेस कारोबार को लेकर। जिस तरह से ये हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन में एक अच्छी रैली आज के सत्र में इन खबरों के दम पर देखने को मिल सकती है। 54-55 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 49.75 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। इस बीच जो चौथा काउंटर होगा हमारी लिस्ट में वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि दो लिहाज से रिजल्ट्स काफी बेहतर है। हालांकि अगर आप सभी सेगमेंट देखेंगे तो उसमें ग्रोथ ही दिखेगी, लेकिन जो ट्रेडर और इन्वेस्टर जिसको सबसे पहले नजर पे तौर पे देखना चाहता है वो उनके फाइनेंस कॉस्ट है, जहां पे करीब 56% की गिरावट आई है और अब सिर्फ 10.5 करोड़ से घटकर सिर्फ 4.5 करोड़ रहेगी। यानी कि कंपनी ने काफी हद तक कर्ज अपना उतारा है, इसलिए इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 56 यानी कि करीब आधी हो गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ट्रेडर और इन्वेस्टर नोटिस करता है कि बैलेंस शीट्स में आखिरकार फाइनेंस कॉस्टिंग कितनी चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसका अबिटा देखें, वो 63% बढ़ा है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इस बार जो मुनाफा आया वो 27 करोड़ से सीधा 78 करोड़ आया, यानी कि करीब 3 गुना। तो 3 गुना रिजल्ट, फाइनेंस कॉस्ट घटना, बीटा बेहतर होना फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए बेहतर है। 425 का टारगेट, 390 का स्टॉप। चौथी तिमाही में देखिए जितनी भी चीनी कंपनियां हैं उन्होंने शानदार नतीजे पेश किए हैं और बलरामपुर चीनी अगला शेयर है मेरी टीम में। इसके नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आए। आज इसके ऊपर रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। 30% तो मुनाफा बढ़ गया, साथ ही एबिटा मार्जिन देखिए 16% से बढ़कर अब सीधे 40% पर पहुंच गए। 3 गुना एबिटा बढ़ा है। टोटल इनकम देखिए इसमें 17% का इजाफा देखने को मिला है। तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स हैं बलरामपुर चीनी के। शुक्रवार को हमने सारी चीनी कंपनियों में थोड़ा सेल ऑफ जरूर देखा था, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि सरकार जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर जो सॉप्स पहले देती थी, जो रियायतें देती थी, वो खत्म करने पर विचार कर रही है। अब वो खबर को पचा लिया है बाजार ने और इस खबर के ऊपर आज रिएक्शन देंगे। यहां पर तेजी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। 125 का टारगेट आज के लिए सिलेक्टर्स ने दिया। इसके अलावा एक और शेयर जो कि रिजल्ट्स के बेसिस पर ही चुना गया हुआ है KEI इंडस्ट्रीज। आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें, वो इस वजह से क्योंकि टारगेट आपको 120 का रख के खरीदारी इसमें करनी है। इसका प्रॉफिट करीब 62% बढ़ा है और ये 12 करोड़ से सीधा 20 करोड़ हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसका देखेंगे तो अबीटा मार्जिन और अबीटा दोनों ही फ्रंट पेज में काफी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। अगर आप अबीटा मार्जिन देखें, यानी कि मार्जिन के लिहाज से करीब 1.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये 8 से बढ़कर 10 की कैटेगरी में आया है और अबीटा करीब 22% बढ़ा, यानी कि इनका अपना घरेलू काम का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो इंप्रूव्ड हुई है। तो KEI इंडस्ट्रीज बेहतर रिजल्ट की वजह से आज आपको चलता हुआ दिखेगा, कम से कम 120 तक जा सकता है। यही टारगेट हमने रखा है और सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 110 का एक स्टॉक लॉस भी आप रख लें। जस्ट डायल ये ऐसा स्टॉक है जहां पर सिलेक्टर्स काफी बेरिश थे, नीचे की साइड इसने अच्छी गिरावट दिखाई भी और अब जिस तरह से नंबर्स आए हैं आप देखिए ये अच्छे दिख रहे हैं। तो यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आज के दिन बन सकता है। शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा खुला जरूर नीचे, उसके बाद स्मार्ट रिकवरी दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर इसने क्लोजिंग दी है। आज ये तेजी और बढ़ सकती है क्योंकि मुनाफा 30% बढ़ा है। टोटल इनकम में करीब 5% का इजाफा देखने को मिला है और अगर आप देखें तो मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला है। तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स हैं और काफी सारे जो ब्रोकर्स थे यहाँ पर वो बेरिश थे। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने काफी नीचे के टारगेट सुझाए थे और इस स्टॉक ने उस तरह की गिरावट दिखाई भी है। अब यहाँ से रिकवरी के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 768 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 748 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है वो है यूवी बोर्ड्स। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। यूवी बोर्ड्स अपने आप में एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो कि अब फर्नीचर के कामकाज में है और इसके अंदर यूनिप्लाई हिस्सेदारी खरीद सकता है। इसके लिए ओपन ऑफर भी आ सकता है और जो ओपन ऑफर आएगा उसकी प्राइसिंग करीब 13.5 रुपए रखी गई है क्योंकि 25% से ज्यादा हिस्सेदारी को खरीदा जा रहा है। हिस्सेदारी करीब 26% एक्वायर होगी यूवी बोर्ड्स की और खरीदेगा यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज। प्राइसिंग 13.5 रुपए की है। जो प्राइसिंग CMP है वो 12 रुपए 95 पैसे है, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 55 पैसे नीचे है। तो इसका फायदा आज जरूर आते हुए दिखेगा इस शेयर के अंदर और आप इसका 14 रुपीज 30 पैसे तक का टारगेट रख के खरीदारी करें। 11 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। ये खबर काफी अहम है इसके लिए।
एजुकेशन सेक्टर को आज अपने रडार पर रखें, बल्कि आज से लेकर इस हफ्ते के अंत तक ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सेलेक्टर्स मानते हैं। और इसलिए मानते हैं क्योंकि आप देखिए पिछले हफ्ते स्मृति ईरानी ने बयान दिया था कि 26 तारीख से पहले वो पॉलिसी लाएंगी एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर, और इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि एडुकॉम जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि 26 तारीख के आसपास ये पॉलिसी आ सकती है, इस हफ्ते इसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिलती हुई नजर आएगी। और ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते उस बयान के बाद एक तेजी दिखानी शुरू कर दी थी, वो मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। काफी पिटा हुआ सेक्टर है लेकिन अच्छा सेक्टर है, रिसेशन प्रूफ सेक्टर है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि इस पे आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। पॉलिसी के जो डिटेल्स हैं जो अब तक सामने आए हैं वो ये है कि सरकार वेब के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, मोबाइल ऐप के जरिए एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, मोबाइल फोन्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी कंपनियां जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं पहले से, एडुकॉम जैसी, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। छोटे टिकट साइज का शेयर है, 15 रुपए के टारगेट आज के लिए मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 12.50 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। तो 6 के 6 शेयर इस समय मेरी टीम के हैं, इसमें कोई भी सेल कॉल नहीं है और अलग अलग वजह से हमने 6 के 6 काउंटर उतारे हैं, जिसमें डिपेंडेबल शेयर हमने यूवी बोर्ड को रखा है। और इस पीछे हेमंत की टीम भी आप देखें 6 के शेयर है, उसमें पहला जो डिपेंडेबल शेयर के तौर पर एजुकेशन में 3 शेयर आपको मिलेंगे। जो पहला शेयर है वो एडुकॉम है और 2 शेयरों का आपको इसी सेगमेंट पे आपको आते हुए दिख जाएंगे और कुछ एक शेयर अलग अलग रिजल्ट्स की वजह से भी रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और शेयर अपनी लिस्ट में हम जोड़ें जिससे आज आपको मुनाफा गारंटीड हो जाएगा। उसमें आप MRPL को भी जोड़ सकते हैं। आपको मालूम है देश के प्रधानमंत्री इस समय ईरान की यात्रा पर है और ईरान सबसे बड़ा सप्लायर हमारे लिए है, कम से कम तेल के लिहाज से। अब खबर यह है कि सरकार खुद ईरान और भारत सरकार एक वहां पे पोर्ट को डेवलप करेंगे जिससे भी क्रूड का आना ले जाना काफी आसान हो जाएगा। और वैसे भी क्रूड की इन्वेंट्री को लेकर इस बार ईरान हो सकता है भारत के लिए डबल कर दे जो इस समय कच्चा तेल प्रोवाइड कर रहा है। और ईरान से हमारे को सस्ता तेल मिलता है जिसको MRPL लेके आता है इस देश के अंदर। इसका मतलब है कि MRPL के आने वाले दिनों में ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स, सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ सकता है इस प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ ही। तो MRPL एक बड़ा बेनिफिशियरी है इस ईरान डील का। 70 रुपए का टारगेट रखें आप, इसमें सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 63 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। ITI और HMT मिडिल ऑर्डर में इन दोनों स्टॉक्स को एक साथ उतारने का मन सिलेक्टर्स ने बनाया है। ट्विन स्टॉक्स हैं, दोनों एक साथ चलने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि सरकार अब इन दोनों कंपनियों को रिवाइव करने के ऊपर और तेजी से काम कर रही है। खाका तैयार हो चुका है जिसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में सरकार सामने पेश करेगी। एक अच्छी रैली इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। 26 के टारगेट्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं ITI को। 43 के आसपास का आपको टारगेट HMT में भी रखना चाहिए। ध्यान रखिए HMT की जो 2 सब्सिडीज को इन्होंने क्लोज किया है वो भी उसी रिवाइवल प्लान की तरफ एक आगे बढ़ने वाली बात है। और HMT के ट्रैक्टर्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। मॉनसून भी अब बिल्कुल करीब आ गया है तो उस लिहाज से भी HMT के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आपका अगला शेयर कौन सा है? मेरा जो अगला शेयर होगा वो वालचंद नगर है। वो इस पे आपको ध्यान रखना है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पे। वो इस वजह से क्योंकि डिफेंस के लिहाज से मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट अभी सरकार चला रही है उसका बड़ा बेनिफिशियरी ये है। दूसरा, इसके रिजल्ट्स इस बार टर्न अराउंड आ रहे हैं, कंपनी घाटे से सीधा मुनाफे में आ रही है। तो बेहतर रिजल्ट इसी हफ्ते आने हैं तो ट्रेडर उससे पहले ही यहाँ पे पोजीशंस बनाते हुए दिखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भारत एक स्पेस शेल्टर लॉन्च कर रहा है और उसकी घोषणा 1 से 2 दिनों में हो सकती है। और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज काफी हद तक एरोस्पेस पे यानी कि भारत के एविएशन सेगमेंट में भी काफी हद तक अपने प्रोडक्ट है वो सप्लाई करता है जिसमें डिफेंस है और नॉन डिफेंस दोनों शामिल है। तो वालचंद नगर सभी लिहाज से एक बेहतर कंपनी है। इस पूरे हफ्ते ही आप इस पर नोटिस रखिएगा। इसका जो टारगेट आज के लिए वो 145 का है और स्टॉप लॉस 130 का रख के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का फ्री हिट शेयर देखते हैं। डिपेंडेबल के तौर पर एडुकॉम को टीम में शामिल किया था, फ्री हिट के तौर पर अब एवरॉन को टीम में शामिल कर रहे हैं। ये सब एजुकेशन
क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और आपने देखा था इन शेयरों में काफी बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है। अब सरकार जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर वापस से कामकाज कर रही है, एक नई पॉलिसी इस हफ्ते आने वाली है, कैबिनेट से मंजूरी उसको पहले मिलेगी, उसके बाद उसकी घोषणा होगी, ये सब एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव चीजें। और आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से बयान आए थे कि वो इस हफ्ते पेश करने वाली है पॉलिसी, तभी से एक अच्छी मूव यहां पर देखने को मिल चुकी थी और अब वो मोमेंटम और ऊपर जाकर कंटिन्यू रह सकता है। वैसे भी आप देखिए एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनी है जिनके नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे हैं। NIIT ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। ओवर द वीकेंड नवनीत पब्लिकेशंस के नंबर्स काफी अच्छे हैं, वहां पर भी एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा पैक आज सेक्टर ऑफ द डे रह सकता है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं और इसीलिए इसके ऊपर बुलिश हुए हैं। 25 के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें आज के दिन और करीब करीब 20 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आपका फ्री हिट कौन सा है? हमारा जो फ्री हिट है वो बालाजी अमाइंस, इस पे आप नजर रख सकते हैं वो इस वजह से क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 90% से ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि मुनाफा 11 करोड़ से सीधा 23 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये तो सबसे बेहतरीन इसका हिस्सा है। दूसरा, अगर आप इसका अबीटा और इसके मार्जिन देखेंगे वहां पर भी काफी अच्छी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। मार्जिन सीधा 19 से 24 पहुंचे हैं तो अबीटा के अंदर 40% का सर्ज आते हुए देखा, तो बेहतर रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि शेयर पहले चला नहीं, शेयर चल चुका है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के रिजल्ट उम्मीद नहीं थी कि प्रॉफिट करीब 90% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और इस बार प्रॉफिट उम्मीद से कहीं ज्यादा आया है, इसलिए तेजी और भी आपको दिखेगी और हो सकता है 235 से लेकर 240 तक के टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। 212 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। ऑलराइट, और अगला शेयर जो मेरी टीम में और आखिरी शेयर है वो है NIIT है, वो भी एजुकेशन स्पेस से रिलेटेड ही है। यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है और आप देखिए अगर एजुकेशन क्षेत्र में चाहे बाजार कैसा भी हो, एक स्टॉक जिसने कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दिए हैं तो वो NIIT है। कुछ दिन पहले इनके नंबर बेहतरीन आए थे और जिस तरह से नए नए टाइप्स कंपनी कर रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक टाइप किया है नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। 40 देशों में जैसे कि ये कंपनी कामकाज करती है, तो बेस्ट प्ले अगर आप मुझसे पूछें इस पॉलिसी पर तो NIIT लिमिटेड है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एडुकॉम्प एवरॉन क्योंकि ट्रेडर्स के फेवरेट हैं इसलिए उनको भी टीम में शामिल किया। ये पूरा स्पेस आज एक्टिव रह सकता है। 86 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 80 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आज का हमारा पिंच हिटर शेयर है वो MCX है, इस पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेबी ने इसको अपनी कॉशियस लिस्ट से बाहर किया, यानी कि इस पे जो थोड़ी शंका रहती थी उस लिस्ट से इसको बाहर किया और साथ ही इससे ये भी तय हो गया कि इसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन यानी कि विदेशी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर MCX के लिए। और जैसे सुबह भी हेमंत आपको बता रहे थे कि MCX क्योंकि अपना हिस्सेदारी बेचना चाहती है तो ये रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। भारत और भारत के अलावा भी अगर कोई विदेशी कंपनी भी इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहे तो इसमें खरीद सकती है और MCX इसके लिए सबसे बड़ा कंटेंडर अब साबित हो रहा है। जो एक हर्डल था वो पूरी तरह से सेबी के नोट के साथ बाहर आ गया। इंपॉर्टेंट चीज में ये भी है कि मार्च 2016 तक सिर्फ 0.3% ही रेस्ट ऑफ द पीपल के पास पोजीशन है, लेकिन इसके अलावा जो पब्लिक होल्डिंग है वो 99.6% पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे हिस्सेदारी बिकती है तो प्राइसिंग भी अच्छी मिलने की उम्मीद है। 900 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 850 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। एक जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस आज का कौन सा और साथ ही साथ पूरी टीम का रिकैप भी एक सामने रखेंगे। ब्रेक को एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 20 के 20 शेयर इस समय आपके सामने में रख रहे हैं। 10 मेरी टीम के शेयर हैं जिसमें आप नजर रखेंगे और इसमें हम हेमंत के भी 10 शेयर अभी आपके सामने उतारेंगे। लेकिन सबसे पहले कैप्टन चॉइस एक बार समझ लेते हैं वो कौन सा है। हेमंत का पूरी टीम आपके सामने। कैप्टन आपका ओपनर 2020 में ओपनर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, डिपेंडेबल पिंच हिटर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। ओपनर के तौर पर जो आपने जागरण प्रकाशन को आज टीम में शामिल किया है ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बायबैक का फायदा साफ तौर पर इस शेयर को मिलेगा। लेकिन मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको कौन सा एक शेयर सबसे ज्यादा एजुकेशन थीम आपकी है तो इसमें एवरॉन एजुकेशन को हमने रखा है जिसको अपने डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है। इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा ट्रेडर का फैंसी काउंटर भी है तो मूव अच्छा आ सकता है। जो टारगेट दिए गए आपको 25 की अचीव होने की पूरी गुंजाइश है। चलिए पूरी की पूरी टीम एक बार देख लेते हैं। जो कि 10 शेयर हमारी टीम में रखे गए जिसमें जागरण प्रकाशन इस वजह से रखा गया कि इसका बायबैक है। 30 तारीख को इसकी बैठक होने वाली है। पटेल इंजीनियरिंग को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 2300+ करोड़ रुपए का। उसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट
रेवेन्यू के बराबर ही है FY15 के। इसके अलावा गुजरात बोरोसिल पे आप नजर रखें, इसके भी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, KI इंडस्ट्रीज, इन सभी के रिजल्ट्स काफी बेहतर रहे हैं। डिपेंडेबल के तौर पर यूवी बोर्ड्स को यहाँ पे उतारा है क्योंकि यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है और इसके लिए ओपन ऑफर आएगा क्योंकि 26% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है और ये ओपन ऑफर होगा 13.5 रुपए के रेट पे। अभी ये 13 के नीचे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो MRPL और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, MRPL को तो ईरान से जो क्रूड इंपोर्ट डबल हो सकता है इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स भी काफी बेहतर हो जाएंगे। और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज क्योंकि एक नया स्पेस शटल भारत से लॉन्च करा है, इसका फायदा एरोस्पेस के अंदर जो ऑर्डर्स के तौर पर मिलता है और साथ ही साथ इसके रिजल्ट्स इसी हफ्ते आने हैं जो कि टर्न अराउंड आ रहे हैं। इसके अलावा बालाजी माइंस के भी शानदार रिजल्ट्स आए, मुनाफा 90% बढ़ा है इस वजह से टीम में, और MCX में आप विदेशी खरीदारी कर सकते हैं। इसको कॉशियस लिस्ट से अभी ने बाहर किया है, इसका फायदा इसको मिलेगा। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में शामिल किए हैं और शुरुआत करिए नालको से क्योंकि बोर्ड बैठक होने वाली है। बायबैक प्रस्ताव के ऊपर इनका बोर्ड विचार करेगा। बाजार खुश इसलिए होगा कि OFS का हैंगओवर कम से कम यहां पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। हिम्मत सिंह का सीडे के नंबर काफी अच्छे आए। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने जो एयरसेल के साथ अपनी बातचीत और बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है 30 दिन से वायरलेस कारोबार में हिस्सेदारी बेचने के लिए, वो फायदेमंद खबर है। और बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। जस्ट्रायल के नतीजे भी अच्छे आए हैं। इन दोनों शेयरों में रैली देखने को मिलेगी। एडोकॉम, एवरॉन, NIIT लिमिटेड, ये एजुकेशन स्पेस की 3 कंपनियां हैं जहां पर आज एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि इस हफ्ते एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान सरकार करने वाली है, सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर। ITI, HMT ये दोनों ट्विंस हैं जिनको टीम में शामिल किया है क्योंकि सरकार रिवाइवल प्लान तैयार कर चुकी है जिसका ऐलान जल्द अब होता हुआ दिखेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट सदनदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग।